ठीक है, देखो इस लेक्चर के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर रेडियोग्राफी गवर्नमेंट एग्जाम। काफी सारे लोगों का जो डाउट है वो ये रहता है कि भाई हाउ, है ना, कैसे हम स्टार्ट करें, क्या क्या पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, है ना, स्टार्ट कहाँ से करें हम, है ना, रेडियोग्राफी का क्या किस तरीके से पढ़ना सही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है और बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो हम आज इसी लेक्चर में यही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, तुमने जो गलतियां करते हैं वो क्या है कि मान लो थोड़ा बड़ा एक्सरे पढ़ा और फिर सीटी का टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया, या एमआरआई का टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया, मेमोग्राफी का टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उनका बेसिक्स क्लियर भी नहीं हुआ था, है ना। यानी कि उनको एक्सरे ट्यूब वगैरह के बारे में पूरा जो एक्सरे का चैप्टर है होते हैं, या फिर बेसिक एक्सरे जो होती है, उन सबका पूरा पढ़ा ही नहीं था और सीटी और एमआरआई पे रैंडमली जंप कर जाते हैं। तो ये नहीं करना है ना। क्या लिखा हुआ है, डू नॉट स्टार्ट रैंडमली, रैंडम स्टार्ट नहीं करना, है ना, जैसे कि पिक कर लिया सीटी एमआरआई बिफोर कंप्लीटिंग योर बेसिक, ये नहीं करना। सबसे पहले बेसिक्स में क्या करोगे, एक्सरे ट्यूब करोगे, है ना, रेडिएशन प्रोटेक्शन पढ़ोगे, डार्क रूम पढ़ोगे, ये सब सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही तुम जंप करोगे इन सब टॉपिक के ऊपर या फिर इन सब सब्जेक्ट के ऊपर। क्या ऑर्डर रहेगा, है ना, कैसे कैसे तुम करोगे, कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ोगे, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट लेक्चर दूंगा मैं उसमें ये भी बताऊंगा कौन कौन सी बुक पढ़ी जाएंगी, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ। तो इसमें एक चीज समझने वाली क्या बताइए मैंने तुम्हें, बेसिक से शुरू करना है, ज्यादा एडवांस की तरफ नहीं भागना है, सीटी एमआरआई की तरफ शुरुआत में नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक से कवर करोगे, एक्सरे ट्यूब, रेडिएशन प्रोटेक्शन, डार्क रूम। मैं अपने लेक्चर्स के अंदर यही करा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले मैंने बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है स्टार्ट मेकिंग नोट्स विद योर ओन हैंड राइटिंग। अब कहने का मतलब क्या है कि नोट्स तो कोई ले लिए, है ना, बना लिए, और वो प्रिंट आउट होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, प्रिंट आउट होते हैं। तो प्रिंट आउट नहीं लेने, अगर तुमने बाई चांस प्रिंट आउट लिए भी हैं तो उनको खुद से ही अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, या फिर अगर तुम नोट्स बनाते हो तो वो अपनी हैंड राइटिंग में ही बनाने हैं, है ना, किसी के कॉपी पेस्ट नहीं करने। अगर मान लो किसी के नोट, जैसे कि मेरे नोट्स में मिल जाते हैं, तो उनको तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जब तुम अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे ना, तुम अपनी हैंड राइटिंग के अंदर लिखोगे तो वो चीजें याद रहती हैं। एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो तुमने काफी बार नोटिस करा होगा कि तुम्हें अचानक से ध्यान आता है कि फोर्थ पेज पे तुमने क्या लिखा हुआ था, या फिफ्थ पेज पे लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था। तो अपनी हैंड राइटिंग जो रहती है वो थोड़ी ज्यादा रिकॉल रहती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो नोट्स हैं वो तुम अपने खुद से बनाओगे, हाथों से लिखोगे, ठीक है, या फिर अगर किसी के प्रिंट आउट है तो उनको भी हाथों से लिखना है। सिर्फ मतलब जो प्रिंटेड शीट्स रहती हैं वो नहीं तुम्हें यूज करनी। नेक्स्ट है स्टडी लिमिटेड बुक्स। ठीक है, अब काफी सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि भाई 10-10, 15-15 बुक पढ़ लिए, फिर बोलते हैं कि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पढ़ तो सब लिया हमने। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है कि तुम्हें 10-10, 15-15 बुक नहीं पढ़नी है, लिमिटेड बुक पढ़ो, 3-4-5 हद से इतनी बुक पढ़ सकते हो। बट मेन फोकस क्या है इस पे कि हर एक बुक को बट कंप्लीट एवरी बुक मिनिमम 3 टाइम्स। ठीक है, कोई भी एक तुमने बुक पढ़ी है, मान लो इन्हीं बुक में से कोई पढ़ी है, तो उसको कम से कम तुम्हें 3 बार कंप्लीट करना है। जैसे कि भार्गवा की एक बुक आती है ना, एमसीक्यू की, बहुत फेमस बुक है, काफी क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी है, काफी सारे गलत हैं, वो सब मैं बताऊंगा बाद में। तो भार्गवा की तुमने एक बुक ली और उसके रेडिएशन फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो जब तुम इसके रेडिएशन फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुमने मान लिया एक ही बार वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अगर तुमने वो एक ही बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और एग्जाम में तुम देने चले गए, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि भाई तुम वो सभी क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, तो अगर तुमने यही भार्गवा का क्वेश्चन एक बार ना करके 3 बार कर लिए, मान लो 2-3 महीने के अंदर तुमने 3 बार ये सारे क्वेश्चन लगा लिए, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हर एक बुक को लगभग लगभग तुम्हें 3 बार तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। 3 से ज्यादा बार पढ़ लो बहुत अच्छा है, बट 3 बार तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तभी तुम दूसरी बुक पे जाओगे।
ठीक है, तो 3-4 बुक ही पढ़नी है, हजारों बुक नहीं पढ़नी। बहुत सारे लोगों के साथ ये गलती होती है। नेक्स्ट, फर्स्टली कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन। अब जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं, किसी किसी में क्लिनिकल पोर्शन ज्यादा पूछ लेते हैं, टेक्निकल पोर्शन ज्यादा पूछ लेते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? टेक्निकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि सिटी एक्सएट्यू कैसे काम करती है ना, क्या क्या उसके अंदर चीजें होती हैं, ये सब टेक्निकल पोर्शन के अंदर आते हैं। जबकि कोई स्कैन हमने लिया, उसमें डायग्नोस क्या हो रहा है, बीमारी क्या दिखाई देती है, वो क्लिनिकल पोर्शन में आता है। तो जो बीमारी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, वो लगभग लगभग 20% के करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो टेक्निकल पोर्शन है उससे 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई तुम पहला कौन सा करोगे? टेक्निकल पोर्शन, है ना। दोनों की तरफ नहीं भागना कि क्लिनिकल पोर्शन भी करते रहते हैं, टेक्निकल पोर्शन भी करते रहते हैं। इजी जब भी होगा जब तुम टेक्निकल पोर्शन पहले अपना पूरा कंप्लीट करो, ताकि तुम को रिलेट कर पाओ चीजों को भी, है ना। वरना तो रटना पड़ेगा क्लिनिकल पोर्शन, अगर तुमने 80% वाला टेक्निकल पोर्शन नहीं किया तो पहले टेक्निकल पोर्शन अच्छे से करो, बुक्स को अच्छे से पढ़ो, और जब वो हो जाए तब तुम्हें जंप करना है क्लिनिकल की तरफ, ठीक है। जिसमें बीमारियों का, कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है बेस्ट, है ना, हिमरेज वगैरह के लिए। तो ये सब चीजें पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, also have to make short notes of about 50 pages covering whole syllabus. You will make these notes after completing your long notes. ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने लॉन्ग नोट्स बना लिए, मैंने ऊपर तुम्हें बताया था कि लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, है ना, जो कि तुम्हें खुद से अपनी हैंडराइटिंग में लिखने हैं, है ना। ये रहा ये वाला पॉइंट। तो कैसे लॉन्ग नोट्स बनाओगे? जैसे कि मैं दिखा देता हूं, ये है, ये एमआरआई के नोट्स हैं जो बनाए गए थे, मैंने पहले जो बच्चे पढ़ाए थे, स्टूडेंट्स पढ़ाए थे, तो उसमें ये एमआरआई के लॉन्ग नोट्स है। इसमें तुम देख सकते हो आराम से सब चीजें खुली खुली लिखी हुई है, चीजें एक एक समझ में आ रही होगी एक पेज के अंदर, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। जो दूसरा पेज भी इसका इस तरीके से, प्रिसीजन क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाता है। तो ये नॉर्मल जो नोट्स तुम बनाते हो इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। अब ये फिर शॉर्ट नोट्स क्या चीज आ गई नहीं है ना, कि इस शॉर्ट नोट कहने का मतलब क्या है? देखो, शॉर्ट नोट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, टॉप मोस्ट जो टॉपर्स होते हैं, वो मेनली इस चीज को फॉलो करते हैं कि तुमने सारा सिलेबस पढ़ लिया, तुमने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मान लो जैसे जैसे बताया गया, ठीक है। कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे कैसे करना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्या बता रहा हूं कि स्टार्ट कैसे करना है प्रिपरेशन। तो जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद तुम लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 50 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाओगे पूरे सिलेबस के। अभी 50 पेजेस के शॉर्ट नोट कैसे बनेंगे पूरे ही सिलेबस के, है ना, तो बन जाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बनेंगे। तो ये तुम्हें एग्जाम से एक महीने पहले डेली रिकॉल करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। अब ये भाई 50 पेजेस के अंदर कैसे कवर होंगे? जब तुम सिर्फ और सिर्फ in these 50 pages short notes you will only mention important topics covered in previous exam. जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं सिर्फ वही पॉइंट, भाई तुम्हें आता है नहीं आता है, एग्जाम में आ सकता है नहीं आ सकता, वो सब कुछ नहीं है ना, कि कोई इजी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, कुछ देखना ही नहीं है। सिर्फ जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं हमने सिर्फ उनसे उठा के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है। कैसे शॉर्ट नोट बनाने हैं तुम्हें 50 पेज के, ये भी दिखा देता हूं, ठीक है। देखो, ये है रेडिएशन प्रोटेक्शन के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अगर इसको मैं ध्यान से तुम्हें और छोटा करके दिखाऊं तो ये एक ही पेज के अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, और ऐसे ही ऐसे लगभग लगभग दूसरे पेज में भी ये रेडिएशन प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। मतलब मेरे को बहुत छोटा छोटा लिखना है इसको, और जितनी भी सारी चीजें हैं लगभग लगभग तुम इसमें देखोगे बहुत सारी चीजें कवर्ड है, और सिर्फ 3 से 4 पेजेस के अंदर ही मैंने पूरा का पूरा रेडिएशन प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। यानी कि सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो इन 3-4 पेजेस के अंदर से ही आते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन से। अब ये जो 50 पेज, मतलब ये जो शॉर्ट नोट मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ऐसे ही मेरे पास 50 पेजेस की शॉर्ट नोट्स हैं। तो हर एक एग्जाम में 50% क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं शॉर्ट नोट से आ जाते हैं,
हर एक एग्जाम में 50% क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं शॉर्ट नोट से। कहने का मतलब है सिर्फ 50 पेजेस से ही तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है अगर तुमने ये शॉर्ट नोट ठीक से रीड करे और इनको याद रखा तो ये शॉर्ट नोट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा जैसे जैसे हमारे लेक्चर कंप्लीट होते रहेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स वगैरह सब तुम्हें चीजें धीरे धीरे मिलती जाएंगी। तो इन शॉर्ट नोट्स से ही जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया 50 पेज में सिर्फ 50% क्वेश्चन जो है तुम्हें सिर्फ इन शॉर्ट नोट्स के अंदर मिल जाए। तो मैंने वो बहुत ही प्रिसाइजली लिखे हैं। वो लिखे ही तब गए हैं जब हमने हर एक बुक को 12-12, 15-15 बार पढ़ चुके हैं और अपने एक्सपीरियंस से मैंने वो सब चीजें लिखी थी। तो इस तरीके से तुम ये शॉर्ट नोट बनाओगे, ठीक है। तुम्हें इजीली मिल जाएंगे इस क्या बोलते हैं चैनल के अंदर, यूट्यूब चैनल में। तो तुम्हें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ तुम पढ़ते रहना। तो मैंने क्या बताया, ऑल्सो हैव टू मेक शॉर्ट नोट ऑफ अबाउट 50 पेजेस कवरिंग होल सिलेबस। यानी कि तुमने ऊपर वाली चीजें सारी याद कर ली, उसके बाद तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो 50 पेज के तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यू विल मेक दीज शॉर्ट नोट्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉन्ग नोट्स। यानी कि तुमने पूरे लॉन्ग नोट्स सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही तुम इनको बनाओगे। तुम्हें तभी पता लग पाएगा कौन से प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। तभी तुम इन 50 पेजेस के नोट्स को बना पाओगे, ठीक है। जो मेरे बने हुए हैं सेम ही तुम उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर धीरे धीरे पढ़ाता रहूंगा, तब जाके अपलोड करूंगा। कि किसी को चाहिए पर्सनली तो फिर वो मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यही था। इसके अंदर एक बार मैं वापस से चीजें रिकॉल करा देता हूँ कि सबसे पहले तो बेसिक से शुरुआत करनी है। CTMR पे सीधा जंप नहीं करना, एक्सरे से शुरुआत करनी है। एक्सरे ट्यूब, ग्रिड, फिल्टर, ये सब तुम पढ़ना शुरू करोगे। फिर बेसिक क्या बोलते हैं डार्क रूम, रेडिएशन प्रोटेक्शन, है ना। इस तरीके से तुम बढ़ोगे आगे। कैसे कैसे पढ़ना है वो ऑर्डर में नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। और कौन सी बुक पढ़नी है, MCQ कौन सी बुक से पढ़ने हैं और थ्योरी कौन सी बुक से करनी है, वो सब चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। स्टार्ट मेकिंग नोट्स विद योर ओन हैंड राइटिंग। अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने हैं। अगर अपने नोट्स तुम नहीं बना पा रहे हो टाइम की वजह से या कुछ भी, तो बस मेरे या फिर किसी और के जो भी तुम्हें नोट्स अच्छे लगते हैं उनको अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेना, ठीक है। अगर तुम बुक से नहीं बना पा रहे हो तो स्टडी लिमिटेड बुक्स, 12-15 बुक नहीं पढ़नी, गिनी चुनी कुछ ही बुक्स पढ़नी है। बट उनको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, तुम्हारा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्टली कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन अबाउट मोडेलिटीज लाइक CT, एक्सरे, MRI। टेक्निकल पोर्शन सबसे पहले तुम्हें कंप्लीट करना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद ही तुम डायग्नोस्टिक के पर जाओगे कि कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं। सबसे पहले तुम्हें ये सब पार्ट कवर करना है। नेक्स्ट ऑल्सो हैव टू मेक शॉर्ट नोट। जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम एक शॉर्ट नोट बनाओगे ऑन एन एवरेज 50 पेजेस का। उसमें पूरा ही तुम्हारा सिलेबस कवर्ड होगा। सिर्फ 50 पेजेस के शॉर्ट नोट वो तुम्हारे बने होंगे, उसमें से 50% जो क्वेश्चन है तुम्हारे हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे और तुम आराम से क्लियर कर सकते हो कोई भी एग्जाम सिर्फ इन शॉर्ट नोट से। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक हम पढ़ते हैं, ठीक है। मिनिमम है ना कि भाई इस बुक में से ही हमारा काम हो जाएगा। गिनी चुनी कुछ लिमिटेड बुक पढ़ेंगे। बुक्स कौन कौन सी होंगी और MCQ प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक होंगी और थ्योरी के लिए कौन कौन सी होंगी, ठीक है। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।